हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं मोशन के ग्राफिकल मेथड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस ग्राफिकल मेथड्स को। तीनों ग्राफिकल मेथड करेंगे। पहले हम करते हैं फर्स्ट वाला। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे कि डिराइव कीजिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए आपको ये डायग्राम बना लेना है। ये आपको एग्जाम में गिवन नहीं होगा, यू हैव टू ड्रॉ इट। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो ओ ए है, 1 मिनट, ये जो ओ ए है आप इसको यू लेंगे, ठीक है। अब यू क्यों लिया हमने वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए यू क्या होता है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का मीनिंग होता है जहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है इसका एक यहाँ पे भी आप देख लीजिए ऐसे। ये देखिए अगर हम यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से वो यहाँ जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। पर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो वो यहाँ से भी इनिशियल पॉइंट ही कहलाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ड्रॉ करना है इनिशियल वाला, ठीक है। ए से ओ इसलिए यू होगा क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट होता है मेनली, बट हमने करा यहाँ से है। आपका होम इधर नहीं है, आपका होम इधर है, तो इसलिए आपने इधर से स्टार्ट किया अपनी कार। तो जब आप इधर से कार स्टार्ट करेंगे तो आप इधर से तो जाएंगे फिर। और अगर सपोज कीजिए आपके फ्रेंड का घर इस ओ पॉइंट पे है तो आप इधर से जाएंगे फिर, इसी तरह से, ठीक है। अब देखिए तो u हमने लिया इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम v भी लेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ क्या लेंगे। v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब u और v हम क्या लेने वाले हैं वो देखिए। u तो हमने लिया है ओ ए, ठीक है। अब ये ओ ए जो है वो u है, तो डी सी भी तो u होगा। देखिए क्यों, क्योंकि ये है एक रेक्टेंगल, है ना। और ये रेक्टेंगल है यानी ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। और जब ये दोनों इक्वल हैं यानी ओ ए जो है फिर वो डी सी के इक्वल होगी, इसलिए ओ ए इक्वल्स टू डी सी, यानी ये दोनों क्या होंगे हमारे u, ठीक है। इसके बाद अब देखिए अब हमें निकालना है v यानी फाइनल वेलोसिटी। हमें फिर a और t निकालना है, वो हम बाद में निकालेंगे, पहले u और v वेलोसिटीज जो निकालनी है। अब अगर हमें u एंड v u ही निकालना है अब हमें, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये तो आपका है u, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी कहाँ तक होगी, हम v होता है फाइनल, यानी फाइनल कहाँ पे होता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ और उसकी एंडिंग तक। स्टार्ट हमने यहाँ से किया, एंडिंग यहाँ पे हुई, तो हम इसको नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि हमने ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है। बट हमने जो ये सी एंड बी लिया है इसको हम ले सकते हैं एज अ वी। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हमने स्टार्ट किया, तो ये क्या हो गया इनिशियल यानी यू। फिर ख़त्म कहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे बी पे, यानी ये फाइनल वेलोसिटी। तो इसलिए सी बी को हम लेंगे v। तो इस पूरे लाइन को हमने लिया है v, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब अगर बी सी हमारा v है तो ई ओ भी v होगा, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, ठीक है। अब देखिए इधर, अब हमें क्या निकालना है, a एंड t। a एंड t को निकालने के लिए हम वो बाद में निकालेंगे, पहले इधर देखिए। अब सी बी में जो बी सी है वो किसके इक्वल होगा, बी डी, 1 मिनट गाइस, बी डी प्लस डी सी। कैसे, देखिए इधर, ये देखिए ये जो बी डी है इसको अगर मैं प्लस करूँगी इस डी सी से तभी तो मेरा बी सी आएगा। इसी तरह से मैंने उसे यहाँ लिख दिया इक्वेशन को, ठीक है। अब इसी से हमारा सारा हम काम करेंगे। क्या करना है, डी सी ओ है, वी हमारा सी बी है और बी सी बी डी प्लस डी सी है, ठीक है। अब हम v इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि जो बी सी है वो हमारा v की इक्वल है, तो उसकी जगह मैंने v पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें और क्या गिवन है, डी सी की जगह हमें u लिख सकते हैं, क्योंकि u इक्वल्स टू ओ ए एंड ओ ए इक्वल्स टू डी सी। तो इसलिए मैं डी सी की भी जगह पुट कर दूंगी u,
ठीक है, अब हमें बस 80 लाना है, यानी हमारा BD जो है ये 80 होगा, क्योंकि और कुछ तो बचा नहीं है। अब BD कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए अब जो ये है OC, पहले तो देखिए ग्राफ किस चीज़ का है, यहाँ पे होता है टाइम और यहाँ पे होता है डिस्टेंस। ग्राफ है डिस्टेंस टाइम का, तो डिस्टेंस टाइम का है, यानी यहाँ पे तो हमारी वेलोसिटीज़ आ गई, इनिशियल और फाइनल वाली जो हमने इधर लिखी, ये फाइनल और ये इनिशियल, और ये है टाइम, यानी OC है हमारा T, और OC T है तो AD भी तो T होगा। OC अगर हमारा T है तो AD भी T होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल। ऐसे ही हमने O इक्वल्स टू DC किया, अब हमें OC को AD के इक्वल करना है, तो AD भी होगा हमारा T। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं कि T इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OE। ठीक है, अब इस हमें देखिए हमें निकालना तो BD है, और हमने तो सिर्फ अभी OC ही AD ही निकाला है। अब हमें और क्या निकालना है, BD। तो अब देखिए A क्या होता है, इक्वल, यानी हमारा जो एक्सेलरेशन है वो होता है V/U के इक्वल। ठीक है, V है हमारा BD। ठीक है, और एक हमें U जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये नहीं होता, सॉरी T होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, A इक्वल्स टू V/T होता है ना। तो V तो हमने पुट कर दिया BD, और T में हम पुट करेंगे OC। ठीक है, अब जो हमने OC पुट किया है यहाँ पे, उसकी जगह मैं AD भी तो लिख सकती हूँ, यहाँ पे गलत हो गया है, हाँ AD भी तो लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि OC AD के इक्वल है। तो देखिए इधर आपकी इक्वेशन बनेगी BD/AD। ठीक है, और यहाँ पे है A। अब BD तो जो हमारा V था हम उसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमें B तो BD है ही नहीं हमारा, BD तो हम यहाँ लिख ही नहीं सकते, यहाँ पे हम सिर्फ V लिखेंगे। तो ये तो हमारा V/OC है, और हमें BD निकालना है, सॉरी यहाँ पे V नहीं, BD ही हम लिखेंगे, क्योंकि हमें BD ही निकालना है। और यहाँ पे V, पर हमें यहाँ पे तो पता नहीं है कि V है, फिर भी हम इसमें यहीं पुट करेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए इधर A और ये AD क्या था, T, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि A इक्वल्स टू BD/T। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ ले आऊंगी, तो BD किसके इक्वल आ जाएगा, AD के। तो बस आ गया। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे कि B इक्वल्स टू AD प्लस U, और ये हमारा हेंस प्रूव्ड, हमने डिराइव कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं इक्वेशन 2, जो कि हमें ग्राफिकल मेथड से डिराइव करनी है। 1 मिनट गाइस। तो अब हम करते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन डिराइव, जो कि है हमारी S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AD स्क्वायर। इस इक्वेशन को करने के लिए हम देखेंगे अपना ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो देखिए अब हमें जो निकालना है, हम उसके लिए हम लिख सकते, हम लेंगे पहले OADC, ये वाला जो ट्राइंगल है, इससे हम पहले अपना UT निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हमने UT निकाल लिया फिर हाफ AD स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अब इससे हम कैसे निकालेंगे वो देखिए, OADC में ये U है और ये हमारा T है ना, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा सकते हैं। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा, देखिए इधर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है हमारी OA और ब्रेथ है हमारी OC, तो OA इज U एंड OC इज T, तो ये आ गया हमारा UT। ठीक है, अब हम निकालेंगे, हमें निकालना है हाफ AD स्क्वायर, यानी A निकालना है, उसके लिए हमें V का यूज करना पड़ेगा। ठीक, सॉरी AD निकालना है, और हमारा BD AD आया था, हमने भी देखा था, है ना। तो ये AD है, ये U है, तो हम कौन सा ट्राइंगल उठाएंगे, BDA। ठीक है, BDA से अब देखिए या ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, अब ले आएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ हमने लिखा, हाइट क्या होगी हमारी BD, हाइट होगी BD, और जो AD है वो हमारा होगा बेस, तो AD इंटू BD।
अब आएगा हाफ इंटू AD हमारा T था एंड BD इज 80। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 80 स्क्वायर। अब बस हम दोनों उसको प्लस कर देंगे UD को और इसको, तो हमारा क्या आ जाएगा, UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, ओके गाइस, तो अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ड्राइव, जो कि है V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब इसको करने के लिए देखिए हमें S यानी डिस्टेंस निकालना है और हमें एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो कि होता है OABC। अब OABC यहाँ पे देखिए, OABC ये है एक ट्रेपीजियम। ठीक है, इसमें से हम निकालेंगे। अब फॉर्मूला क्या है देखिए इधर, S यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इनटू H। अब सम ऑफ पैरेलल साइड में देखिए पैरेलल साइड्स क्या होंगी, एक तो ये OA पैरेलल साइड है, ठीक है, अंदर ये CB जो है ये एक पैरेलल साइड है, तो हम ये लिख देंगे। और हमें क्या निकालना है, हाइट। अब यहाँ पे हाइट जो है वो OC है। अब आप कहेंगे हाइट तो ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, नो, हाइट होगी हमारी ये, जिसको हम बेस कहते हैं वो। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। S इक्वल्स टू OA प्लस CB बाई 2 और हाइट में हमने लिखा है OC। ठीक है, अब देखिए OA था हमारा U और CB था हमारा V बाई 2 और OC था हमारा T। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी, क्या निकाली थी, V इक्वल्स टू U प्लस AT, उस फॉर्मूले को इसमें पुट करेंगे, यानी U प्लस, अब देखिए V की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, U प्लस AT, यानी U प्लस AT बाई 2 इंटू डी। इसको आप रफ में करेंगे या इसको इक्वेशन 1 मान के यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए U प्लस U होता है हमारा 2U देन प्लस AT बाई 2 इंटू टी और यहाँ पे इक्वल्स टू S। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब देखिए इधर 1 मिनट गाइस, देखिए हम यहाँ पे ना ये इक्वेशन पुट करेंगे तो फिर हमारा डबल 2 हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमने ये V इक्वल टू U प्लस AT निकाला था ना, इससे हम T निकाल लेंगे। ठीक है, और वो वैल्यू जो हम निकालेंगे तो इसमें पुट कर देंगे। अब देखिए कैसे, हमारा जो V था वो इक्वल्स टू U प्लस AT था। ठीक है, देन AT में इधर ले आई तो इधर क्या बचेगा, V माइनस U, और जब A को इधर भेज देंगे यानी T इक्वल्स टू V माइनस U बाय A। ठीक है, अब इसे हम पुट कर देंगे अपनी इस इक्वेशन में, यहाँ पे इस T की जगह पे। ठीक है, देखिए S इक्वल्स टू U प्लस V, मैंने ये लिखा, देन अपॉन 2, अब T की जगह पे हम लिखेंगे ये वाली इक्वेशन V माइनस U बाय A। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद, अब ये इसका एलसीएम ले लेंगे, ये 2 और ये A, तो एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा इसमें 2A, और यहाँ पे देखिए A प्लस बी A माइनस बी, मैथ की आइडेंटिटी लगाइए, यहाँ पे A प्लस बी और A माइनस बी की क्या होती है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको A मान लेते हैं, इसको B, तो क्या आएगा आंसर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, पर हमें निकालना ये था, तो अगर आप ये लिखें या ये लिखें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम इसको इस इक्वेशन में ले आते हैं। कैसे लाएंगे, देखिए इस V को हम यहीं रहने देंगे, U को यहाँ ले जाएंगे, तो 2AS प्लस U स्क्वायर इक्वल्स टू V स्क्वायर। ठीक है, और अब इसको ऐसे लिख देंगे, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, इस तरह से। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं आपको एक इसका मोशन चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, उसकी वीडियो में मैं आपको जल्द प्रोवाइड करूंगी। तो गाइस अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर मोशन।
ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी के ही मैं बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के हम वही करेंगे, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो है कि जो फार्मर है मूव करता है एक बाउंड्री में, स्क्वायर फील्ड की जो बाउंड्री है उसमें, जिसकी साइड है 10 मीटर, ठीक है। ये देखिए, ये अगर एक साइड 10 मीटर तो ये सारी भी साइड 10 मीटर होंगी, ठीक है। और कितने सेकंड्स में, 40 सेकंड्स में वो पूरा एक कवर करता है, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है फार्मर का, जो कि वो एंड करता है ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। यानी जब वो फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट, जब वो एंड करता है तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में वो उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो ये होती है, जो वो टोटल टाइम अपना लेता है, और इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक जो उसका टोटल टाइम वो था वो ये था, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमें उसमें क्वेश्चन में जो टोटल टाइम गिवन था वो हमें कितना गिवन था, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको हम करेंगे सॉल्व। अब पहले तो मिनट्स में जो हम मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे और प्लस 20, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 60 इज 120 प्लस 20 इक्वल्स टू 140 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि वो एक राउंड कितने, हमें इन 40 सेकेंड्स में जो है, हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि वो जो है 40 सेकेंड्स में ही नंबर ऑफ राउंड जो वो लेता है वो होता है 1 मिनट, ठीक है। तो 1 राउंड वो लेता है इन जस्ट 40 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में वो कितने लेगा, वो लिखने के लिए हम 140 सेकेंड्स निकालना है। तो 1/40 इंटू 140, ठीक है। नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए, इधर देखिए 1 राउंड वो 40 में करता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकेंगे 1/40, और फिर 140 में कितने करेगा तो इंटू 140, यही चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि ये जो हमारा था स्क्वायर, इसको हम ऐसे एक AC जो है डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे, और डायगोनल ड्रॉ करने के बाद हम हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है H, ये होता है हमारा P, और ये होता है हमारा B, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यहाँ से परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। तो कोई सा भी एक उठा सकते हैं एंगल, तो हम उठाएंगे एक ABC। देखिए ABC अगर हम ट्राइंगल उठाते हैं तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब क्या होगा, AC का स्क्वायर क्यों, क्योंकि H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसलिए हाइपोटेन्यूज हमने लिखा AC, परपेंडिकुलर AB ये, एंड द BC इज बेस, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया। अब AB जो ये था ये 10 था, और ये जो था ये भी 10 था, तो हम वो यहाँ पुट कर देंगे, AC आएगा 200। अब देखिए यहाँ पे था ये स्क्वायर में, हमें लाना है इसकी फुल वैल्यू, मतलब एक तरह से स्क्वायर हटा के, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इसका रूट कर देंगे। रूट करते ही यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। अब इस रूट की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, अगर नहीं भी निकालनी है इतना ही लिख के आएंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन था, और ये दूसरा इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें गिवन है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेस शिप। तो जब एक एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तो जो एक सिग्नल होता है स्पेस शिप से वो ग्राउंड स्टेशन पे पहुंचता है 5 मिनट में, ठीक है। तो व्हाट वाज द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालना है कि ग्राउंड स्टेशन के बीच में जहाँ तक और स्पेसशिप के बीच में कितना डिस्टेंस है, पर जो सिग्नल ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ लाइट इज इतना। ये तो हमें ऑलरेडी पता ही होता है कि स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸। तो आइए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखिए हमें एक तरह से डिस्टेंस निकालना है, तो हमें टाइम गिवन है, स्पीड भी गिवन है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है। स्पीड हमें गिवन थी 3 × 10⁸। डिस्टेंस हमें निकालना है, टाइम हमें गिवन था 5 मिनट। इसको हम कन्वर्ट करेंगे 5 × 60 से, क्या आएगा 300 सेकेंड्स, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट करके हम उसे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है,
ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बस अब देखिए 3 इंटू 300 इंटू 10⁸8। अब यहाँ पे बहुत ही इजी तरीका हम करेंगे सॉल्व करने का। लोगों को दिक्कत होती है कैसे करेंगे, देखिए 3 इंटू ये क्या होगा 3 इंटू 100, इसको भी लिख लेंगे, और 10⁸8। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 9। ये जो है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻², ठीक है, और इसको मैं लिख सकती हूँ इंटू 10⁸8। अब आपने मैथ्स में क्लास 8 में पढ़ा ही होगा कि जब इस तरह से होता है तो ये पावर जो होती है प्लस हो जाती है। तो 9 इंटू 10⁸8 प्लस 2, तो क्या आएगा 9 इंटू 10⁻10। सिंपल। तो ये था डिस्टेंस इक्वल्स टू इन मीटर, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं इंटेक्स क्वेश्चन का थर्ड, जिसमें क्वेश्चन है कि जो बस है वो डिक्रीज करती है अपनी स्पीड को 80 से 60। अब देखिए 80 से 60 पे कम कर रही है, यानी जो हमारा u है वो तो 80 है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो हमारा v है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेंगे हम, टाइम हमें गिवन था 5 सेकेंड्स, ठीक है, तो हम वो भी लिख लेंगे कि जो टाइम है वो है 5 सेकेंड। अब हमें इसमें निकालना है एक्सीलरेशन बस का कितना होगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। पर देखिए यहाँ पे किलोमीटर है, हमें इसे कन्वर्ट करना है, फिर कुछ नहीं ईजी है, फिर सब कुछ ईजी है मतलब, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए u लिखेंगे इधर 80 इंटू, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी 1000, ठीक है। फिर हमें r गिवन है, इसको सेकंड में करेंगे यानी 60 इंटू 60, ठीक है। बस अब आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए इधर 0 से 0 कटा, फिर ये 2 से 3 एंड देयर इज 1 मिनट 4, ठीक है। फिर इधर भी 3, इधर 2, ये हमारा आया है 20 बाय, सॉरी एक ये 0 और बचा है ना, तो 200/9, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स हमारा आ रहा है 20.22, ठीक है। अब जब हमारा ये आ जाएगा हम क्या करेंगे, अब हम 60 किलोमीटर पर आवर की निकालेंगे। सिमिलरली जब हम उसकी निकालेंगे तो ये आएगा, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, ये आएगा, और ये जब हमारा आएगा तो हम इसमें पुट कर देंगे बस, और टाइम तो हमें सेकेंड्स में गिवन ही है, मिनट्स में नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या आया 22, अच्छा u v माइनस यू है तो पहले v यानी ये वाली वैल्यू लिखेंगे, देन हम लिखेंगे 22.22/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ माइनस में आएगा, नेगेटिव में -5.56, सॉरी 56 एंड दिस 5। और जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 - 0.11, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक ट्रेन है जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम द रेलवे स्टेशन और मूव करती है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, जो अटेन करती है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम लेती है 10 मिनट्स। तो फाइंड करना है उसका एक्सेलरेशन। कैसे करेंगे, देखिए इधर इनिशियल स्पीड हमें 0 होगी हमारी, क्यों, क्योंकि स्पीड वो कितनी अटेन कर रहा है 40, तो उसने अटेन जो करी है उसने एंड में जाके करी है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो u है वो जाएगा 0 और जो v है वो हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको करेंगे। तो फॉर्मूला यही 40 इंटू 1000 बाय 60 इंटू 60, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे ये 2000 होगा, ओके, नहीं 200 नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आएगा, एक सेकेंड, 100/9, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.11, ठीक है। ये करने के बाद अब हमें टाइम कितना गिवन था 10 मिनट्स। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे यानी 10 इंटू 60, जो कि हमारा आ गया 600। अब a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी में पुट कर देंगे यानी 1.11 माइनस 0/10
600, ठीक है। और जब हम ये करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड, ठीक है गाइस। तो होप आपको ये क्लियर हुआ हो। तो अब हम करते हैं आगे के इंडेक्स क्वेश्चन, जिसमें क्या है, एक बस है जो कि स्टार्ट होती है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी यू हो गया 0, मूव करती है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, जिसमें स्पीड है उसकी इतनी, ठीक है, फॉर 2 मिनट्स। अब देखिए एक्सेलरेशन हमें इतना गिवन है, हमें फाइनल स्पीड नहीं गिवन है, वो हमें निकालनी है। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, तो हमें ये निकालनी है, और टाइम हमें 2 मिनट गिवन है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे कैसे, हम करेंगे 2 × 60, जो कि आ जाएगा 120, ठीक है। ये देखिए, और ये हमें गिवन ही है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या क्या गिवन है, पहले आप वो लिख लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। u 0 है, v हमें निकालना है, a हमें 0.1 गिवन है, और t भी हमें गिवन है 120। तो इस फॉर्मूले से एक चीज़ नहीं, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको डिराइव करना है। ऐसे क्वेश्चन में डिराइव करने के लिए आपको क्या करना है, पहले सारी चीज़ें लिख लेनी है, फिर आप एक एक फॉर्मूला यहाँ रफ में लिख लीजिए तीनों, ठीक है। और ये जब आप लिख लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास क्या है। अगर किसी में भी आपके पास एक चीज़ है, एक चीज़ नहीं है बस, तो आप वो फॉर्मूला लेंगे। अब देखिए इसमें आपके पास u है, a है, t है, बस v नहीं है, तो इसको पुट करेंगे। अब देखिए v = u + AT, u हमें 0 गिवन है, प्लस a हमें 0.1, एंड ये हमारे 120, इससे हम v निकाल लेंगे, एंड v हमारा आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत ईजी था ये क्वेश्चन। तो अब हमें निकालनी है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालने के लिए, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसमें डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए, हम देखिए डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, यानी s निकालना है। अब s हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो s = ut + ½ AT², जिसमें u है हमारे पास 0, t है 120, + ½ × a था हमारे पास 0.5, और टाइम हमारे पास कितना गिवन था, 120 × 120। इस फॉर्मूले से देखिए हमारे पास जो आंसर, देखिए अगर 0 है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे प्लस है ut, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई, यानी ये मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 0 + 1/2 × 0.1 × 120 × 120। इसको आप कट कर लेंगे 60 से, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, बस 1/2 × 0.1 × 60 × 120, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो बचाएंगे, बस इतना ही है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1720 मीटर्स, हमारा डिस्टेंस भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन गिवन है कि जो ट्रेन है वो ट्रैवल करती है स्पीड इतनी, यानी उसका u इतना है, ब्रेक अप्लाई हो रहा है। पहले तो देखिए u जो आपको गिवन है उसको कन्वर्ट कर लेंगे, आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ब्रेक अप्लाई हुआ है, इस पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माइनस में है, यानी रिटार्डेशन में, हम वो लिख लेंगे। देन हमें फाइंड करना है कि कितना दूर वो जा रही है ट्रेन जब उस पर रेस्ट होगा, मतलब जब हम उसे रेस्ट देंगे। तो डिस्टेंस भी निकालना है हमें, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए v निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो देखिए v² - = u² + 2as, इसमें v जो है हमारा वो 0 होगा। अब 0 क्यों हुआ है, देखिए ब्रेक अप्लाई हुआ है फाइनल पोजीशन पे, है ना, तो इसलिए जब ब्रेक अप्लाई होता है तो जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 0 है 25, और इस फॉर्मूले से पुट करके हमारा जो s है वो आएगा 625 मीटर्स, ठीक है। तो अब हम दूसरा इंडेक्स क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरे इंडेक्स क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ट्रॉली है जो कि वाइल गोइंग एंड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, जिसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट, यानी टाइम हमें इतना गिवन है। अब हमें पूछे कि वेलोसिटी क्या होगी जब वो स्टार्ट हो जाती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दी गई है, और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है कि जब वो स्टार्ट हो गई तो वहाँ जब वो पहुंची। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास u है, v है, सॉरी v नहीं है, a है और t है, तो v = u + AT, v हमें निकालना है, तो 0 + 2 × 3, और इससे आ जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन करते हैं, जिसमें है ए रेसिंग कार जिसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और 4 मीटर पर सेकेंड, वो हम लिख लेंगे यूनिफॉर्म।
फिर टाइम हमें इतना गिवन है, अब डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हमें u क्या है गिवन होगा 0। क्यों गिवन है? क्योंकि हमें रेसिंग कार जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से किया है, और जहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है वहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है फिर? बस s। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और इस फॉर्मूले में पुट करके हमारा ये तो 0 हो गया, ये 1/2, तो इसे हम कट कर देंगे, ये आ गया 2 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो 200, और यहाँ पे बस, तो इससे आ गया हमारा 200 मीटर्स, ठीक है।